हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे इस किरण पब्लिकेशन की जो हमारी सॉल्यूशन सीरीज़ है। इसमें वन वर्ड का हमने अपना स्टार्ट किया था। पार्ट वन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट वन भी देख सकते हैं। पार्ट टू ये हमारा होगा माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक एक करके वन लाइनर दिया जाएगा और उससे आपको बताना होगा कि वो जो वन लाइनर है वो किसी सिंगल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिनोट करेगा और आपको बताना है वो वर्ड कौन सा होगा। उसके साथ मैं आपको कोशिश करूँगा कि बाकी के दिए गए ऑप्शंस का यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है, क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको भी सोचना है कि भाई किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो भी सारे रूलर्स होते हैं वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं इसे डायनेस्टी। डायनेस्टी का अगर मैं हिंदी में आपको अर्थ बताने की कोशिश करूँ तो जैसे कि आपने सुना होगा वंश परंपरा होती है या फिर राजवंश होते हैं, उसी को हम डायनेस्टी का नाम देते हैं, जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो एक सिंगल फैमिली यानी कि एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं। अ सीरीज ऑफ रूलर्स ऑफ अ कंट्री हु ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो ये हो जाएगा आपका डायनेस्टी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है लीनेज। लीनेज का अर्थ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये होता है जैसे कुल होता है, गोत्र होता है, तो उसे हम लीनेज बोल देते हैं। द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली। ठीक है, तो उसे हम कुल या फिर गोत्र का नाम देते हैं, वो हो जाता है आपका लीनेज। उसके बाद है आपका यहाँ पर एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री होता है जिसमें हम वंश परंपरा की ही एक्चुअली में बात करते हैं, लेकिन इसका अर्थ दूसरे वे में निकलता है। जैसे कि द फैमिली और अ रेस ऑफ पीपल दैट यू कम फ्रॉम, मतलब उसमें रेस की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोजेनी। प्रोजेनी का अर्थ होता है संतान। अ पर्सन्स चिल्ड्रन या फिर द यंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसे आप बोलते हैं प्रोजेनी। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली का आपका यहाँ से वन वर्ड निकलेगा डायनेस्टी। नेक्स्ट है आपका टू कट समथिंग इनटू पीसेज, यानी कि पीसेज में किसी चीज़ को कट कर देना। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, इसकी स्पेलिंग भी देख लेंगे क्योंकि ये स्पेलिंग कन्फ्यूजन में कभी कभी बहुत ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाता है। स्पेलिंग देख लेंगे। यहाँ पर आपको बोला गया है सीवर। सीवर का अर्थ आपका होता है किसी चीज़ को काटना। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, तो उसको आप बोलते हैं सीवर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक दिया गया है सीवियर, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है आपका गंभीर होना किसी चीज़ का। ठीक है, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सीवर। सीवर होता है आपका नाला। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि भाई सीवर गार्बेज जो होता है उससे रिलेटेड बातें करी जाती हैं। एंड अंडरग्राउंड पाइप दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेज या फिर फैक्ट्रीज, उसे हम बोलते हैं सीवर। स्पेलिंग देख लेंगे। उसके बाद है आपका सो का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को बोना। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस और किसी चीज़ को इस तरीके से कॉज करना कि वो या तो हम किसी प्रॉब्लम को बोने की बात करें या फिर हम सीड्स को बोने की बात करें ग्राउंड के अंदर, तो वो होता है आपका है सो। तो यहाँ पर अगर मैं किसी चीज़ को कट करने की बात करता हूँ टू पीसीज में, तो वो होता है आपका सीवर। नेक्स्ट है आपका फ्लैट मेटल और porcelain plate fixed on a wall as a ornament और memorial। देखिए यहाँ पर अगर मैं किसी फ्लैट मेटल की बात करूँ जो कि एक प्लेट के फॉर्म में होता है, उसे हम वॉल पर लगा लेते हैं, जैसे हम मेमोरियल के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसको आपको बताना है कि वन वर्ड आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपको वर्ड दिया गया है प्लेके। प्लेके का अर्थ होता है किसी पार्टिया या फिर आप फलक की बात करते हैं, जिसका अर्थ वही होता है कि एक फ्लैट पीस ऑफ होता है स्टोन का या फिर मेटल का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप नेम या डेट लिख देते हैं किसी पर्सन या फिर किसी इवेंट को मेमोरी के रूप में याद रखने के लिए। तो उसे आप बोलते हैं क्या? प्लेक्यू। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है टेब्लॉइड। टेब्लॉइड का अर्थ होता है किसी समाचार पत्रिका की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अ न्यूज़पेपर विथ स्मॉल पेजेस। उसके बाद है आपका पोस्टर। पोस्टर को तो आप सभी जानते हैं, जो कि आपका एक सूचना पत्रक होता है, अ साइन पोस्टेड इन अ पब्लिक प्लेस, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका एक बोर्ड है। बोर्ड का तो आप अर्थ आप जानते ही होंगे, जिसे हम सूचना पट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से प्ले के। नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी को धोखा देने वाली बात जो होती है, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है फ्रॉड हम बोलते हैं उसको। ठीक है, धोखा देना। एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना, जहाँ पर हम उसकी मनी को जब्त करने की बात करते हैं। तो ये आपका फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से फ्रॉड होगा। उसके बाद रॉबरी, सभी को पता है रॉबरी क्या होती है, लूटपाट होती है। पिक पॉकेट क्या होता है? पिक पॉकेट जेब कतरा होता है, ये भी आपको पता है। थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट आपका चोरी होती है, ये भी आप सभी को पता है।
नेक्स्ट है आपका शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। देखिए किसी ड्रामा को कंक्लूड करने के टाइम पर एक छोटी सी शॉर्ट पोएम बोली जाती है या स्पीच दे दी जाती है, उसे आप क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है एपिलॉग। एपिलॉग का अर्थ होता है जिसे हम हिंदी में उपसंहार बोलते हैं। एक ऐसी छोटी सी स्पीच होती है जो कि किसी ड्रामा या फिर बुक या फिर मूवी के एंड में हम कमेंट्स के थ्रू बता देते हैं कि भाई इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो इसे हम एपिलॉग बोलते हैं, अंत में हम बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एपिलॉग। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है प्रोलॉग, या आपने वर्ड यूज़ किया है प्रोलॉग। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की प्रस्तावना। अगर आप हिंदी माध्यम से आए तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करने से पहले आप प्रस्तावना देते थे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा बिगिनिंग में किसी चीज़ को एड्रेस करने की बात, चाहे वो पोएम हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो, स्पीच हो, वो से हम प्रोलॉग बोलते हैं। डायलॉग की बात करूँगा, ये संवाद होता है जहाँ पर आप किसी बुक की कन्वर्जेशन या फिर फिल्म की कन्वर्जेशन की बात करते हैं। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है एक बड़ी स्पीच किसी एक पर्सन के द्वारा किसी कन्वर्जेशन के दौरान दी जाती है, जहाँ पर हम दूसरे लोगों को रोकने मतलब बोलने से रोकते हैं, ठीक है, हम अपना एक एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं, अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं, वो आपका मोनोलॉग हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से एपिलॉग, जहाँ पर हम ड्रामा के एंड में अपनी एक छोटी सी स्पीच देते हैं उसको कंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप किसी चीज़ को एक या दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उसका कोई मतलब डेफिनेट सेंस नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर मैंने बात करी है, एक वर्ड आपको दिया गया है एम्बिगस। एम्बिगस का अर्थ होता है जहाँ पर आप थोड़े से दुविधापूर्ण होते हैं या फिर किसी चीज़ के एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे होते हैं। अनेकार्थी भी आप इसको बोल सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ के एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे तो वो आपके लिए क्या होगी, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, जो कि आपको ये वर्ड एम्बिगस बताता है। यानी कि दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, या फिर विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, तो वो आपका एम्बिगस कहलाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एम्फीबियस। एम्फीबियस का अर्थ होता है जैसे कि जल या फिर स्थल पर चलने वाला कोई चीज़ होती है, यानी कि विच हु इज़ एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, उसे आप एम्फीबियस बोलते हैं। उसके बाद है आपका अमॉर्फस। अमॉर्फस क्या होता है? अमॉर्फस आपका होता है किसी चीज़ का आकारहीन होना, विच इज़ हैविंग नो डेफिनेट शेप। उसके बाद आपका कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग क्या होता है? जो भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अस्पष्ट होती है उसे आप कन्फ्यूजिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब अपने डेब्ट्स को जो कि पे करने में अनेबल होता है उसे आप क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका वर्ड यूज़ हुआ है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अर्थ हिंदी में होता है दिवालिया। द वन हु इज़ नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे विदाउट एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ को देने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसे हम दिवालिया बोलते हैं, जिसे हम इसमें इंग्लिश में इंसॉल्वेंट बोलते हैं। उसके बाद आपको सॉल्वेंट दिया गया है। सॉल्वेंट क्या होता है? इसमें हम ये बोलते हैं कि उसके पास उतना पैसा है, मतलब द वन हु इज़ हैविंग इनफ टू पे योर डेप्ट, मतलब वो डेप्ट में नहीं है, उसे आप सॉल्वेंट बोल देंगे। बैंकर क्या होता है? ये आपका साहूकार या फिर हम इसे बैंक का संचालक भी बोलते हैं। अ पर्सन हु ओन्स अ बैंक और हैज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब, उसे हम बैंकर बोलते हैं। लेंडर क्या होता है? ये भी आप सभी को पता होगा, जो कि आपको उधार देता है, या फिर हम साहूकार भी बोलते हैं, वो आपका लेंडर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। वन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी के लिए आपका यहाँ पर एक सिंपल सा वर्ड यूज़ किया गया है, सुपरलेटिव। अब देखिए सुपरलेटिव आपको पता है, सुपरलेटिव डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसकी हाईएस्ट क्वालिटी को बताने की कोशिश करता है, तो वो आपका हो जाएगा सुपरलेटिव। बाकी यहाँ पर वर्ड दिए गए आसान है। प्रोडक्टिव का आपको अर्थ पता होगा, रिएक्टिव मतलब जो रिएक्ट करने के लिए होता है, रिलेटिव ये भी आपको पता है। तो हाईएस्ट क्वालिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। तो देखिए ये भी मैंने आपको एसपी बख्शी में करे गए हमारे डिस्कशन में बताया था कि जब कोई पर्सन आता है कहीं फॉरेन लैंड से, मतलब कोई बाहर से आया है कहीं पर रहने के लिए, इसको हमने रेफरेंस लिया है कि भाई ये बाहर से आया यहाँ पर रहने के लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए ये कहलाएगा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट इसकी स्पेलिंग भी देख लेंगे, ये कहलाएगा आपका इमिग्रेंट कि भाई देशांतर में बसने वाला, या फिर अ पर्सन हु हैज़ कम टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री, बाहर से आया आपका रहने के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? परदेश में जो जाने वाली बात होते हैं, मतलब यहाँ से वो कहीं चला जाएगा, उसने अपना देश छोड़ दिया है, तो यहाँ पर रेफरेंस हमने लेकर उसको जाने की बात करी है, वो हमका एमिग्रेंट हो जाएगा। टूरिस्ट आपको पता है। सेटलर क्या होता है? सेटलर होते हैं जो कि अ पर्सन हु गोज टू लिव इन अ न्यू कंट्री, मतलब अब किसी नई देश में जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो सब सेटलर बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई चीज़ अगर होने के लायक होती है, विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग डन, उसे आप क्या बोलते हैं? तो देखिए उसे हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं फीजिबल। फीजिबल का अर्थ आप बोल सकते हैं किसी चीज़ का संभव होना, दैट इज़ पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, उसे हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आपको पता है प्रोबेबल क्या होता है, प्रोबेबल का आपको अर्थ पता होगा, जो कि संभावित चीज़ होती हैं उसके लिए हम बोलते हैं। टेनेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो कि चीज़ आपकी टिकाऊ होती है, ठीक है, उसे हम आपका टेनेबल बोलते हैं या फिर मान्य बोल सकते हैं। एक्सप्लिकेबल क्या होता है, एक्सप्लिकेबल आपका वर्ड हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, स्पष्ट करने के लिए। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्पष्ट है उसके लिए हम एक्सप्लिकेबल बोलेंगे, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड इज एक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट है आपका गिव एंड रिसीव मैनुअली। अगर मैं मैनुअली किसी चीज़ को गिव एंड रिसीव के लिए वन वर्ड यूज़ करूँगा तो वो होगा आपका रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी अदला बदली करना। टू बिहेव और फील टूवर्ड्स समबडी इन द सेम वे एज ही बिहेव्स और फील्स टूवर्ड्स यू, मतलब जैसे वो आपके लिए कर रहा है आप भी उसके लिए ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकेट। उसके बाद है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट का आपको अर्थ पता है, किसी चीज़ का उपहार हम प्रेजेंट देते हैं किसी को। उसके बाद आपका कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ का आपको पता है समझौता करना। अप्रूव का अर्थ आपको पता है क्या होता है, किसी को स्वीकृति देना। तो ये आपके हो जाएंगे बाकी के ऑप्शंस। नेक्स्ट है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, मतलब जो इमेजिनेशन और विजडम की हेल्प पे किसी के फ्यूचर को देख लेता है, उसके बारे में सोच लेता है, आप उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए ये होते हैं आपके विजनरी। विजनरी मतलब कोई दिव्य दृष्टि काइंड ऑफ व्यक्ति, मतलब जो देख लेता है, इमेजिन कर लेता है कि क्या उसके साथ होगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्ड ड्रीमर। ड्रीमर क्या होते हैं, जो कि आपका एक ऐसा व्यक्ति जो कि आइडिया प्लान को मतलब इस तरीके से देखता है, मतलब सोचता है, सपने देखता है जो कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, उन्हें हम ड्रीमर बोल देते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपका सीयर। सीयर क्या होते हैं, जो कि भविष्य को देख लेते हैं। ठीक है, भविष्य को देख लेते हैं, इनसे आप जो भी पूछ लेंगे वो सत्य होगा। ठीक है, इसमें थिंक की बात नहीं हुई है, इसमें देखने की बात हुई है। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी होने की चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर कम है। उसके बाद आपका आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट होते हैं आपके आदर्शवादी, द वन हु इज़ गाइडेड मोर बाय आइडियल्स देन बाय प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ठीक है, आइडियल्स से ज़्यादा प्रभावित होते हैं जाकि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज से। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। तो देखिए चिल्ड्रन का जो रूट वर्ड होता है वो होता है पेडोज। पेडोज, और अगर उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पेडाइट्रिशियन। उसके बाद है आपका यहाँ पर पेडागोग। पेडागोग होता है आपका अध्यापक, जो कि आपको सिखाता है कुछ चीज़। नेक्स्ट है आपका पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, द पर्सन हु इज़ पैदल चलने वाला व्यक्ति, जो पैदल चलते हैं। उसके बाद है आपका पेडियोफाइल। पेडियोफाइल होते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को लेके अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, बाल प्रेमी हम इन्हें बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स। तो देखिए ओपिनियन पोल्स की हेल्प से इलेक्शन का ट्रेंड क्या रहने वाला है, उनकी स्टडी करने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है फिस्पोलॉजिस्ट। यही वर्ड यूज़ होता है उन व्यक्तियों के लिए जो कि ओपिनियन पोल की हेल्प से इलेक्शन में ट्रेंड क्या रहने वाला है उनकी स्टडी करते हैं। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका फिस्पोलॉजिस्ट, जिसे हम चुनाव विश्लेषक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट में आपका एंटो आया है, और एंटो आने से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर हम कीटाणुओं की बात कर रहे हैं। तो कीटाणुओं की स्टडी वाले लोगों को आप बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका डेमागोग। डेमागोग क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप दुर्जनों का नेता भी बोल सकते हैं, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो कि अपनी सपोर्ट से, अपने आर्ग्यूमेंट बेस पर लोगों के इमोशन को भड़काते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजिनिस्ट। यूजिनिस्ट आपका होता है जिसे आप एक ऐसा व्यक्ति बोलते हैं जो कि स्टडी करता है उन मेथड्स को जहाँ पर आप इम्प्रूव करने की बात करते हैं ह्यूमन रेस की क्वालिटी की, तो वो होते हैं आपके यूजिनिस्ट। नेक्स्ट है आपका वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन उन ऑल स्फेयर्स, मतलब हर जगह पर वुमेन्स को आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उसमें बिलीव रखने वालों को आप क्या बोलते हैं, वो आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए ये होता है आपके फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट यानी कि स्त्री के अधिकारकों के पक्ष का व्यक्ति होता है फेमिनिस्ट, मतलब स्त्रियों के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मेल चाउविनिस्ट क्या होते हैं, मेल चाउविनिस्ट होते हैं जो कि पुरुष सत्तावादी होते हैं। अ मैन हु बिलीव्स मैन आर मोर इंपॉर्टेंट या फिर इंटेलिजेंट, उन्हें आप मेल चाउविनिस्ट बोल देंगे। फेटलिस्ट क्या हो जाएगा, फेटलिस्ट हो जाएगा जो कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यवादी होता है, भाग्य में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। फ्यूचरिस्ट क्या हो जाएंगे, फ्यूचरिस्ट हो जाएंगे जो भविष्य वक्ता होता है, पर्सन हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, वो फ्यूचरिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फेमिनिस्ट।
ये आपका एक और पार्ट था जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से किरण पब्लिकेशन की हमारी सीरीज से रिलेट करता था। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस आपके चलते रहते हैं, उन सभी बैचेस को आप फॉलो कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीएचएसएल और सीपीओ, इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस और जेई के भी काफ़ी सारे बैचेस वहाँ पर रेगुलरली चलते रहते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 10% से ज़्यादा का आपको सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SSC YT या फिर robin.bsr का कोड यूज़ करते हैं। तो कोड यूज़ करें और इन बैचेस को ज्वाइन करें। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।